रात बुलेट मैं अपनी रियासत की तरफ गया था। हाँ। और क्या देखा कि 80% लोग हमारे नियम का पालन कर रहे हैं। बाबू साहेब बाकी लोग भी करेंगे, अगर सीधे से नहीं करेंगे तो जबरदस्ती पालन करवाऊंगा। देखो हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारी बहू, सभी लोग खुशहाल रहे, बस यही कामना ईश्वर से मैं करता हूँ। एक काम करो, मैं बैठकर थोड़ा आराम करता हूँ और तुम अपनी ड्यूटी पर तैनात रहो। अगर कोई भी गरीब यतीम आता है तो उसे मेरे पास लेकर आओ। क्या बात है भैया? पहचाने नहीं क्या? अरे पहचाने तुमसे पूछित का यार भैया? अरे मैं सोना का भाई हूँ। अच्छा सोना का भैया, सोना भौजी के भाई। अच्छा जो खिचड़ी में घी पड़ते रहे तू ही नहीं का? सही पहचाना। जान गए। आओ बढ़िया है भाई। हाँ बढ़िया भैया। सही भाई। यहाँ कहाँ कैसे पहुँची आए भैया? हरी कल करवा चौथ का दिन है, मैंने सोचा कि अपने यहाँ से मतलब कि अपने बहन के लिए व्रत की सामग्री बहन तक पहुँचा दें ताकि वो मेरी रास्ता देखती होगी। बहुत सही दोस्त। आइए हमारे नंबरदार बाबू साहेब बल ठाकुर बैठे हुए बात करें। बाबूजी के चरणों में राजेश का प्रणाम स्वीकार हुआ। आओ राजेश जी बाबू। बेटा बोलो, कैसे आज इधर आना हुआ? सारी बातें छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? बाबूजी आपके रहते हुए भला कैसी दिक्कत कैसी परेशानी हो सकती है? ठीक कहते हो बेटा। एक बात बताओ, जी बाबू। तुम्हारी माँ और हमारी समधन कैसी है? बाबूजी माँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है बाबूजी। ठीक है बेटा। लल्लन शुक्ला भैया की तरफ से मेला कमेटी को 201 रुपए का चंदा पाल्टी। धन्यवाद भाई साहब। बुलेट देखो, बुलेट देखो, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं। हमारी बहू सोना का भाई आया हुआ है, इसकी खातिरदारी नहीं करोगे? जाओ जाओ इनके लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। बाबूजी वैसे तो मैं आज बहुत जल्दी में हूँ और मैं बहन के लिए कुछ सामान लेके आया हूँ। हाँ कल करवा चौथ का दिन है। आगे रामपाल पटेल भैया, रामपाल पटेल भाई साहब, इन भैया की तरफ से कमेटी को 200 रुपए का चंदा पाल्टी। धन्यवाद। कल करवा चौथ का दिन था, इसीलिए मैंने सोचा कि बहन के व्रत की सामग्री पहुंचा दें। बेटा वही देने के लिए आया हूँ। इसमें तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता थी? अरे यहाँ पर सब कुछ है, तुम्हारी बहन के लिए यहाँ पर कोई कमी नहीं है। तुम्हारी बहन को मैं अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी मानता हूँ। बेटा ये सब सामग्री की आवश्यकता क्या थी? सही कहते हैं बाबूजी, लेकिन जो परंपरा है, ये रीत रिवाज है, उसको तो निभाना ही पड़ता है ना बाबूजी। बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा। बुलेट राजेश को बैठने की व्यवस्था की जाए। एक काम करो राजेश। जी बाबू। बैठो
और जाओ बुलेट, नाश्ता पानी का प्रबंध करो। राजेश, ये क्या देख रहा हो? तुम नीचे जमीन पर बैठ गए। अबे बुलेट, फटाफट कुर्सी लाओ राजेश के लिए। नहीं बाबूजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भला आप, कहाँ आप और कहाँ मैं आपकी बराबरी नहीं बाबूजी। अरे मैं क्या, जब हमारे पिताजी इस संसार में जीवित थे तब वो आपकी बराबरी नहीं कर सके, तो भला अरे मैं कैसे आपकी बराबरी कर सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि मैं और आप एक जात बिरादरी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं आपके बराबर बैठ सकूं। नहीं बाबूजी। वाह बेटा वाह, वास्तव में हमें अपने दोस्त विजय सिंह पर नाज है, जिसने तुम्हें इतना अच्छा संस्कार दिया, इतना अच्छा विचार दिया, इतना अच्छा व्यवहार दिया। बेटा, ये संस्कार हैं, ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएंगे। ठीक है बेटा। बुलेट, जाओ नाश्ता पानी लेकर आओ। जाओ बाबूजी। बाबूजी, वो क्या ना, मुझे टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है। अच्छा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। देखो बेटा, अभी आए हो और अभी जाने की बात करते हो। अरे जरा थोड़ी देर बैठो, अपनी बहन से मिल लो, उसके बाद यहाँ से चले जाना। बाबूजी, यही मैं भी सोच रहा था, कितनी दूर से आया हूँ तो मैं अपनी बहन से मिल लूं। उससे कहाँ है मेरी बहन? बुलेट, जाओ बहू सोना को लेकर आओ, या फिर राजेश को बहू सोना के पास ले जाओ और मुलाकात कराओ। नंबरदार बाबू साहब बड़े ठाकुर, सोना भाभी मंदिर गई है, बहुत टाइम लगेगा, पूजा पाठ करेंगे, तब आएंगे तब आएंगे। हाँ, मंदिर गई है? दर्शन करने लिए। बाबूजी, ये तो अच्छी बात है कि हमारी बहन निर्जल व्रत रखकर अपने पति की लंबी उम्र के लिए मंदिर गई हुई है। हाँ बेटा। बाबूजी, अरे हम अपनी बहन से फिर कभी मिल लेंगे। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि बहन आएगी तो घंटे 2 घंटे लग सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं जाना चाहता हूँ। अगर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इतना याद रखना, जी बाबू। ये घर तुम्हारा है, हम सब तुम्हारे हैं। जब जी कहे बेहिचक हमारे पास चले आना, अपनी बहन से मिलकर जाना। अपने दिलो दिमाग में ये छोटे बड़े कोई भी भेदभाव मत लाना बेटा। ठीक है बाबूजी, मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, सदा खुशहाल। हेलो, यागे रामपाल पटेल, रामपाल पटेल भैया की तरफ से मेला कमेटी को 201 रुपए का चंदा पाली, धन्यवाद। बुलेट, एक काम करो, कौन सा काम बाबू? ये सामान ले जाओ और बहू सोना के कमरे पर रख कर आओ, और बहू सोना आ जाए मंदिर से पूजा करके, तो उसे बता देना कि तुम्हारे भाई ने करवा की सामग्री, पूजा की सामग्री तुम्हें दे दी। और एक काम करो, जाओ हमारी बेटी गुड़िया को हमारे पास बुला कर लाओ। जैसी आपका क्या सरकार। जाओ। आज अचानक अपनी बेटी को क्यों याद किया? बेटी गुड़िया, क्या कोई गलती हो गई मुझसे? नहीं बेटी, भला तुमसे कौन सी गलती हो सकती है? तो फिर अरे क्या तू बात तो है? मेरी
बेटी, हाँ डैड। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है किस लिए? कि तुम जानती हो कि आज करवा चौथ का दिन है। आज करवा चौथ का त्योहार है और तुम्हारी भाभी करवा चौथ का व्रत रखे हुए है। इसलिए जाओ अपनी भाभी के साथ उसके काम में हाथ बटाओ, उसकी हर तरीके से मदद करो। तुम्हारी भाभी को ये न लगे कि वो अपने ससुराल में है, बल्कि उसे ये एहसास हो कि वो अपने मायके में अपने भाई अपनी माँ के साथ है। डैड, आप इसकी चिंता न करें। जब तक कि आपकी बेटी गुड़िया है तब तक भाभी को कोई तकलीफ नहीं होगी। रही बात हाथ बटाने की, तो मैं आज वादा करती हूँ, आज करवा चौथ का दिन है, मैं भाभी को कोई काम नहीं करने दूंगी। वेरी गुड, दिल गदगद हो गया। बेटी ठीक है, जाओ अपनी भाभी के पास जाओ। जाओ। बुलेट, हाँ देखा, हाँ ये रही हमारी बेटी गुड़िया। हाँ। और कितने अच्छे संस्कार हैं अब का भाई? हमारी बेटी। हम जो कहते हैं वही करती है। हमारे बच्चे हमारे बगैर मर्जी के अपना एक कदम बाहर नहीं रखते बाबू। चाहे वो मेरा बेटा बादल हो हाँ या फिर मेरी बेटी गुड़िया हो। सही है बाबू साहब। एक काम करो, हाँ। ये सामान ले जाओ, बहू के कमरे में देकर आओ और मैं चल रहा हूँ, आराम करता हूँ। चलिए बाबू साहब। चल रहे हैं मास्टर, कैसे चल रहे हैं? अब की हो दररवा सिनेमा, और की हो दररवा सिनेमा, और दई दया खिया माँ का जरवा, की हो दररवा सिनेमा। की हो दररवा सिनेमा, की हो दररवा सिनेमा, दई दया खिया माँ का जरवा, की हो दररवा सिनेमा। क्या बताऊं, आज करवा चौथ है। आप लोग जानते हैं जब लड़की का पहल करवा चौथ होता है, जो सामान होता है उसके मायके हिस्सा होता है। लेकिन क्या बताऊं, मेरी माँ इतनी गरीब है कि कुछ भी भेज सकती नहीं है। न जाने मेरे भैया कहाँ हैं। मुझे यकीन है कि मेरे भैया सामान लेकर आएंगे, लेकिन क्या बताऊं, ऐसा करती हूँ अपनी गुड़िया घुराती हूँ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अब भौजी बढ़िया है? हाँ ठीक है। मजे में रही हूँ। हाँ ठीक है, ये बताओ तुम्हें भैया आए रहे? क्या मेरे भैया है? तुम्हें भैया अरे करवावा चौथ के सामान दे के गए हैं। करवा नहीं बोलते, करवा चौथ बोलते। हाँ भाई करवा चौथ। ये बताओ मेरे भैया आए और मुझसे मिले भी नहीं। चक्कर ये है ना भाभी, तुम मंदिर चली गए और पूजा पाठ करें, उतनी बीच में भैया आए चले गए। तो तुमने रोका नहीं? रोका, हम कहा रुको, तब तक नाश्ता पानी बनाई, तब तक भाभी आ जाती, उसके बाद जाओ। कहने बहुत सारा काम पड़ा हुआ घर में भी जाना जरूरी है। चलिए ठीक है। ले भौजी एक रखो करवा। देखो मेरे भैया कितने अच्छे हैं जो सामान लेकर आए हैं। अब का भाई? मैं भगवान से दुआ करती हूँ हर बहन का भाई मेरे जैसे मिले। हाँ आपके जैसा भाई मेरे सबका भाई। लेकिन छोटू, हाँ भाभी देखो हमारी गुड़िया कहाँ है? गुड़िया आ जाए, क्योंकि हम दोनों मिलकर जल्दी से पूरा काम कर लेंगे और हाँ तो शाम को चांद में निकल आएगा। गुड़िया, ओ गुड़िया, क्या बात है भाभी? देखो
आज करवा चौथ है। करवा चौथ? हाँ। अभी एक बात क्या मुझे बताओगी, क्या? ये करवा चौथ क्या होता है? अरे पगली, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, बता दो। मुझे बताओ कि करवा चौथ में क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो ये समझती हो? देखो, हर पत्नी अपने पति के लिए भगवान से लंबी उम्र की दुआ मांगती है। आज के दिन हर पत्नी पति के लिए निर्जल व्रत रखती है। वो कब तक रखती है? जब तलक चांद न निकल आएगा, जब चांद निकलेगा पूजा हो जाएगी। तो मैं कुछ खाऊंगी, हाँ तो नहीं खाऊंगी। चलो ठीक है, आज जब तुम पूजा करोगी तो मैं बैठकर देखूंगी कैसे पूजा हो। क्यों नहीं मेरी गुड़िया? लेकिन गुड़िया, एक बात का हमेशा ध्यान रखना। वो क्या भाभी? ये कभी मत समझना कि तुम्हारी माँ है ये, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और तुम्हारी माँ भी हूँ। भाभी? मैं तुम्हें भाभी के नजर से कभी नहीं देखा। मैंने देखा जब भी अपनी माँ के नजर से तुम्हें। वाह गुड़िया वाह, मेरी गुड़िया कितनी सयानी हो चुकी है। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जिसे भी भाभी दे वो भगवान न करे किसी की नजर लग जाए। आओ भाभी, पहले मैं आपकी नजर। मेरी गुड़िया कितनी समझदार हो चुकी है। गुड़िया, जल्दी से तुम्हारे लिए दूल्हा खोजना पड़ेगा। ट्यूशन आ गई भाभी? हाँ, अभी इतनी जल्दी क्या है? और अगर मेरी शादी कर दोगी तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सच है। देखिए गुड़िया, शादी होने से पहले एक मुन्ना मुझे दे दो। अच्छा कि साथी कहे तेरे आवल से हमरे सच के दीवाना। अरे साथी कहे तेरे आवल से हमरे, अरे अंगना में आई बहार भौजी, भौजी अंगना में आई। जरूरत है। लक्ष्मी की सेवा चंद्रमा की पूजा, लक्ष्मी की सेवा चंद्रमा की पूजा, दैदा भतीजा फुलवा सरीका, दैदा भतीजा फुलवा सरीका, मानू दिए उपकार भौजी, ए भौजी मानू आगे ललन सुकुल क्या बात है। जितना भागना हो भागो,
लेकिन एक भतीजा मुझे दे दो। ठीक है, जब समय आ जाएगा ना तो सब कुछ हो जाएगा। कब होगा? लेकिन देखो, नहीं, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कितनी जल्दी मैं बुआ बन जाऊँ। सच में? हाँ, जल्दी बुआ बनोगी? सच कहती हो? हाँ। भगवान करे तुम्हें तुम्हारे मुंह में। ठीक है भाभी। लेकिन देखो गुड़िया, समय बहुत कम है, क्योंकि पूजा का जो सारा सामान होता है उसको इकट्ठा भी करना है। और चलो, जितना किचन का सामान है और सब करके खाना भी बनाना है। सामान तो कहाँ है भाभी? वो रख। ये सामान हमारे भैया राजेश लेकर आए। अच्छा, तो आपके भैया देकर गए, आप लेकर घूम रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है। ठीक है भाभी, आप चिंता नहीं करो, गुड़िया यूं गई और सारी तैयारी करके आपको मिल रही है। बाय। ए छोटू, हाँ भाभी। देखो, जाओ कहीं गौ माता का अगर गोबर मिले तो हेलो। उसको भी लेता है। हेलो, ये आ गए हमारे सम्मानित बीरेंद्र होटल वाले मरियानी निवासी हैं। उनकी तरफ 20 रुपए का इस गाने पे खो सके स्पेशल नाम आ रहा है। पार्टी को धन्यवाद है। भाभी, हाँ गोबर गैया के लोग। हाँ, उसमें गौर बनाना है ना। अच्छा, एक तसला लेता हूँ। नहीं, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा। हम कहीं एक तसला लाओ। ठीक है। हेलो, ये आ गए अनिल कुमार निर्मल, कमालपुर के रहने वाले। ढोलक मास्टर के ऊपर खुश होके 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं और साथ कह रहे हैं हमारे पिताजी भी ढोलक मास्टर दे 10 रुपए इनाम। हे माँ, हमारे पति को इतनी लंबी उम्र हो कि दुनिया में सिर्फ हमारे पति रहे। हे माँ, ओ दिल्ली में तुझे बिठा के करो लोगी मैं बंदिया थे पूजा करूँगी तेरी। दिल्ली में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंदिया के पूजा करूंगी तेरी, होके रहूंगी तेरी। मैं तुझे देखूए पिया और न देखे कोई। हेलो हेलो हेलो, ये आ गए देवता दीन निर्मल। देवता दीन निर्मल ग्राम उमरन के रहने वाले ढोलक मास्टर की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया हमारी पार्टी की तरफ से। मैं तुझे देखूए पिया और न देखे कोई। मैं तुझे देखूए पिया और न देखे कोई। आंखें खुली तो दर्शन
बुलाट कहाँ मर गए साले। हाँ लंबरदार गाय आए। अबे साले गाय आए कि काय आए। बुलाट आज आज मेरा दिल हाँ कुछ करने को कह रहा है। अच्छा तो हाँ दिल कुछ करे कहा था। हाँ बुलाट क्या करे कहा था लंबरदार। इसलिए क्योंकि खोपड़ी टेंशन में है। अच्छा खोपड़ी स्टेशन पर स्टेशन पर टेंशन में हाँ जाओ कहीं से हमारे लिए शराब लेकर आओ। ठीक है लंबरदार। आज हम दोनों लोग मिलकर मूड बनाएंगे। हाँ पहले मूड बनाओ फिर उसके बाद पचौनी बनावा जाए फिर उसके बाद गोली बनावा जाए। क्या बन रहे हो? हरामखोर पहले मैं मूड की बात कर रहा हूँ। आप पहले मूड़ी बनावा जाए फिर गोली। जाओ फटाफट लेकर आओ। ठीक लंबरदार ब्रांडेड सीट लावा हीरा गोरा लट्ठू खैरा थोड़ी या ले पहले लंबरदार के हमका सील खोले दे। ये आले बाबू साहब बुलाट हाँ अपने लिए गिलास लेकर आए हो। या ले कहाँ ये माँ चले कहा मान सीधी तरह बोलो कहा मान लियो। वरना हरामखोर इसी सिगरेट की तरह मसल कर रख दूंगा। ये लो ना हमका कोई नहीं हो भाई। जब हम का धान यहाँ हो बुलेट हाँ? कहने वालों ने कहा है क्या कहे कि अगर इसे पियो तो भी नशा होता है हाँ और ना पियो तो भी नशा होता है। ऐसे सूंघा करी खाली का। लेकिन साले सूंघो लेकिन मैं पीता हूँ तो सिर्फ मुझे टेंशन और गम है, इसलिए मैं अपना गम भुलाने के लिए पीता हूँ। तै लंबरदार है बाबू साहब तै 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 सौ लाओ वाह वाह। और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
बुलेट क्या? अबे ये बता तू मुझे बे कह रहा है? कितना पैसा चाहिए बे? हैं? अपने हवेली की मत बोल, अच्छा अपने लड़कन बच्चन की मत बोल। लड़कन बच्चा का छोड़ो, अपनी हवेली की मत बोलो। अच्छा कितना पैसा ले हो? ओ, काफी पैसे वाले लग रहे हैं। कितना पैसा है यार? यार पूरी हवेली खरीद लूंगा, पूरी खेती खरीद लूंगा। अच्छा कितना पैसा चाहिए? आप पूरी हवेली की मैं बताओ, अब आप मेहरा हरामखोर, हवेली तक तो ठीक है, खेती बाड़ी भी ठीक है, तूने साले हमारी बीवी क्या बक रहा था? हम कहा कहा यार, अच्छा हम तो कुछ कहा भाई नहीं भाई। अभी कौन बोल रहा था? अरे यार उतनी देर मन मना नहीं, अच्छा मौसम बन गया रहा, मूड बन गया रहा एकदम, जौन मन में होता है तौन कहत नहीं। अच्छा तई सौ पियो की मैया महतारी बुलेट आओ, हम लोग बैठ कर पीते हैं। हाँ बैठ के पियो, खड़े होके कब चढ़ा था? सत्य कहता है। मुझे लग रहा है कि मेरे स्वामी शराब पी कर आए हैं। कोई बात नहीं है, आज मैं व्रत हूँ, आज मैं कुछ नहीं कहूंगी। स्वामी स्वामी देखो, आज करवा चौथ है, आज मैं व्रत हूँ, निर्जल व्रत रखी हूँ। आइए मैं आपकी पूजा करती हूँ और पानी पिला के मेरा व्रत तोड़िए स्वामी। हरामजादी, बंद कर ये नाटक, ये दिखावा। सबसे पहले जो मैं पूछूं उसका सही जवाब देना। जो तू ये नाटक और दिखावा कर रही है, मैं सब जानता हूं। स्वामी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? आखिर बात क्या है? ये बता, मेरे जेब से 20,000 रुपए कहाँ गए? स्वामी, मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारे जेब से
पैसे कहाँ गए? आखिर मैं कैसे जानूंगी? झूठ बोलती है, क्योंकि इस घर में मेरे पिताजी और मेरी बहन गुड़िया और तू मेरे पिताजी से चुरा ही नहीं सकते, और मेरी बहन को किसी चीज की कमी ही नहीं है। ये 20,000 रुपए तूने ही चुराया है। नहीं, मैंने पैसे नहीं लिए, मेरा यकीन कीजिए। सच बता दे सोना, इसी में तेरी भलाई है, वरना बादल सिंह का तूने अभी दूसरा रूप नहीं देखा। क्योंकि मैंने जीवन में एक ही चीज देखा है कि बाप बड़ा ना भैया, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रूप। आगे बीनू भाई उधवा मऊ, इनकी तरफ से इसी सीन को देखते हुए 20 रुपया आई ना। क्या कहने माला? स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? जो कहना चाहती हो शौक से कहो। और किया व्रत धारण, क्यों पैसे चुराऊं? किया व्रत धारण, किया व्रत धारण, क्यों पैसे चुराऊं? किया व्रत धारण, क्यों पैसे चुराऊं? मेरे नाथ संग में घाटी लगाऊं। कहाँ थे ये पैसे मुझे ना पता था। हाँ सभी, कहाँ थे ये पैसे मुझे ना पता था। अगर ना यकीन हो तो गंगा उठाऊं। अगर ना यकीन, हाँ सभी, रमज़दी झूठ बोल रही है। नहीं सभी, 20,000 झरे कहाँ रहे नंबरदार? मैं गंगनी की सौगंध खाती हूँ कि मैंने पैसे नहीं चुराए। सुना, और मेरे जेब का पैसा करके सफाई, मेरे जेब का पैसा करके सफाई, और बहुत जल्द तूने है गंगा उठा। तेरा भाई करवा से पहले था आया, तेरा भाई करवा से पहले था आया, और दिया होगा पैसा दुबई के पठा। हरामखोर, तेरा भाई करवा से पहले आया था, और तूने वो पैसा अपने मैके पठा दिया, और हरामजादी झूठ बोलती है। आगे गिर्राहू मिस्त्री भैया, गिर्राहू मिस्त्री भाई साहब की तरफ से मेला कमेटी को 225 रुपए का चंदा पार्टी धन्यवाद दिया। सभी, और मेरा भाई आया न मुझसे मिला था। मेरा भाई आया, मेरा भाई आया न मुझसे मिला था। मेरा भाई आया
गैस मिस्त्री उधम मऊ निवासी है, इन भैया की तरफ से कमेटी को 251 रुपए का चंदा पार्टी। धन्यवाद। सभी मेरे भैया है थे और मुझसे मिले भी नहीं। जो सामान था वो बाबू सामने द्वारे से देकर घर को वापस हो गए थे स्वामी, मुझसे नहीं मिले मेरे भाई। हेलो, ये आ गए राहुल अंडा वाले उधवा मऊ के रहने वाले। लंबरदार, कहा थी भौजी के चोरी ना लगाओ, अब पिए का पैसा ना हो तो राहुल भैया से ले लियो जाए। सुना, और अगर चाहती है तू अपनी भलाई, अगर चाहती है तू अपनी भलाई, और खबर अपने मई के तू दे दे पठा। मेरे घर में तेरा तभी हो गुजार, मेरे घर में तेरा तभी हो गुजारा, और मेरा पैसा जल्दी से तू ले मंगा। सोना, अगर मेरे घर में रहना चाहती है तो चुपचाप मेरे 20,000 रुपए दे दे। अगर मेरे 20,000 नहीं मिले तो ये समझ ले कि इस घर में तेरा गुजारा नहीं। चाहे तू अपने मायके फटाफट खबर भेज और वहां से पैसा मंगवा हरामजादी। स्वामी, ये कैसी बातें करते हो? आखिर मैंने पैसा भैया को दिया नहीं तो कैसे मैं कहूँ उनसे भैया? सोना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। फटाफट मुझे 20,000 रुपए चाहिए और सिर्फ 24 घंटे का समय। 24 घंटे का समय मैं तुझे देकर जा रहा हूं और मेरे पैसे मुझे मिल जाने चाहिए। समझ गई? समझ गए? क्या बताओ, अब मैं किससे खबर पहुंचाऊं अपनी माँ के? एक काम करती हूँ, ये छोटू मेरा मदद कर सकता है। छोटू, हाँ भाभी, क्या मेरा एक काम करोगे? कौन काम है भाभी बताओ? जाओ और मेरे माँ के मेरे रजीज भाई कह दो कि तुम्हारी सोना बहन तुम्हें बहुत याद करती है। अगर अपनी बहन को जिंदा देखना चाहते हैं तो जाओ अपनी बहन से एक बार मिल लो जाके। ठीक, हम जाए रहे मैं ये नहीं समझ में आवत चाले कहे कि 20 रुपया कबो के जी अम्मा रहन नहीं तो साला 20,000 रुपया कहाँ धई के चले लागो।
खैर हमका क्या करेगा जो नंबरदार बड़े बड़े घर के बात आए हमका ज्यादा कुछ कहे होना चाहिए। ठीक हम जा रहे हैं, संदेश पहुंचाते हैं बच्ची। हे माँ, ये तूने कैसी लीला दिखा दी जो पत्नी अपने पति के लिए निर्जल बरतती, और तूने क्या किया माँ, क्या किया माँ? किसकी नजर लगी मेरी परिवार के ऊपर? और बिगड़ी मेरी बना दे ए माँ, ओ बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रवाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ऐसे रवाली मैया, दर्शन मुझे दिखा दे, दर्शन मुझे दिखा दे ऐसे रवाली मैया, दर्शन मुझे दिखा दे। क्या बताऊं, आज करवा चौथ का दिन ही और मुझे मेरी बहन की बहुत याद आ रही। काश अगर आज त्योहार नहीं होता तो मैं अपने सोना से जरूर मिलने जाता। खैर कोई बात नहीं। बुलेट, बहुत गजब होगा भाई। अरे बुलेट, इतना घबराया हुआ, आखिर बात क्या है? अरे घबराने वाली बात है भाई। भैया बोलो, ऐसी बात है ना, कौन सी बात है? आपके जीजा जी, हाँ, हमारे जीजा जी तुम्हारे जीजा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा, बहुत नेक दिल हैं। कहा बताई कितने अच्छे हैं। कहना क्या चाहता है? आपके बहन चोरी कर लिया आपके जीजा के यहाँ से। क्या? 20,000 रुपया। 20,000 रुपये? हाँ 20,000 भैया। मेरी बहन सोना हाँ चोरी करी तो है जीजा की जेब से। और तो हाँ जीजा कहीं से कि 24 घंटे के अंदर 20,000 हमारा मिल जाना चाहिए, नहीं जान लो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और भैया तुम्हारी बहन ने कहा जाओ हमारे भाई भैया तक संदेशा पहुंचाओ कि हमारे बहन को अगर देखना चाहते जिंदा तो आकर एक बार हमसे मिल ले, अन्यथा कभी नहीं मिलूंगी देखने को। भैया नहीं सोना, जितना मैं जानता हूँ अपनी बहन को शायद उतना तू नहीं जानता। अरे मेरी बहन का सर कट सकता है लेकिन मेरी बहन चोरी नहीं कर सकती। क्या बताई भाई, तो तुम्हें जीजे बता सकत भैया, जल्दी आयो भाई। ठीक है भैया, मैं अपने बहन के घर जाऊंगा और उसे झूठा साबित करके रहूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, मेरी बहन वो भी चोरी करे, ये मुमकिन नहीं। बेटा बात क्या है? हेलो जनरेटर ऑपरेटर
जहाँ कहीं भी हो लाइट मास्टर, कृपया श्रृंगार घर में आने का कष्ट करें। धन्यवाद। बेटा राजेश, बात क्या है, इतना उदास और आपकी आंखों से आंसू गिर, बात क्या है बेटा? माँ, हाँ बात ही कुछ ऐसी है कि आज ये तेरे बेटे के आंखों में आंसू नहीं रुक रहे। माँ, क्या बात है बेटा? हेलो किसी ने हेलो, कृपया लाइट पटेल लाइट हाउस जी से निवेदन है कि जो भी लाइटें बुझ गई हैं कृपया जलाने का कष्ट करें। धन्यवाद। मेरे लाल, तुझे किसी ने कुछ कहा कि धमकाया बेटा? माँ, बता अगर मेरे लाल। किसी ने कुछ कहा होता तो मैं हंसते हंसते से लेता, लेकिन आज तो कुछ बात और ही है। माँ, क्या बात है बेटा? मैया भेजा है बहेना और संदेश है। मैया मैया भेजा संदेश, बहना सुनो उसको ना हट में मैया हटाया गया। उसको ना हट 20,000 रुपये की चोरी हुई। हमार 20,000 रुपये की चोरी हुई और नाहट में उसका मैया फंसाया गया। हमार 20,000 रुपए जीजा के घर चोरी हुआ है और जीजा जी का कहना है कि हमारी बहन उन 20,000 को चोरी किया है। बेटा और बेटा का शक्ति वो शहर की नहीं, बेटा का बेटा कर शक्ति वो हरगिज नहीं। हाँ बेटा, बेटा कर सकती वो तो हरगिज नहीं, उसको ना हट लो तो हंसाया गया। हाँ बेटा, मैंने जब छोट सी थी सेवल पालन मैंने किया, कभी घर में 1 रुपए तक नहीं चुराया। सही कहती है यकीन कर लो मेरी बेटी 20,000 चोरी, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा माँ। अरे ये कैसे हो सकता है कि मेरी बहन 20,000 की चोरी वो भी अपने घर में। माँ, मुझको तो लगता है किसी की साजिश है। हाँ बेटा, मेरी बहन को फंसाया जा रहा है। लेकिन माँ, तुम चिंता मत करो, मैं इसी वक्त जाऊंगा बहना के घर और सब कुछ चौपाट कराकर बहुत जल्द आऊंगा। बेटा हाँ माँ, मैं तेरे बाप को लाख समझा रही थी बड़ी घर में मत करो बेटी की शादी, लेकिन उसने मेरी बात को माना नहीं। आज ये दिन देखना पड़ रहा है। सही कहती है माँ, सही कहती है। लेकिन आज जो मेरी बहन पर लांछन लगाए गए हैं, अरे जाकर मैं भी तो देखूं क्या सत्य है और क्या गलत है। हाँ बेटा, माँ, देर करने की जरूरत नहीं, मैं इसी वक्त निकलना चाहता हूँ।
बहन सोना के घर। ठीक है, जाओ बेटा। ठीक है माँ। खुश रहो। अब मेरा बेटा क्या करेगा? ये सब ऊपर वाले की देन है। और अभी ने भी मुझ पे सीता ने क्या किया? अभी ने भी मुझे सीता ने क्या किया? सारे जहां का मुझे दे दिया है। अभी ने भी मुझे सीता ने क्या किया है? अभी ने भी मुझे हाँ भैया, हम इस थाने के चौकीदार, हम इस थाने के चौकीदार और हमारे सर का नई नई पोस्टिंग हुआ है जिनका नाम भरत साहब है और आज ही उनकी ड्यूटी ज्वाइन करने का समय है और मैं अपने स्थान पर ड्यूटी पे लग जाता हूँ। हमारे सर का आने का टाइम हो गया। चौकीदार, हल्के का क्या समाचार है? सर, अपने हल्के का समाचार सब बढ़िया है, एकदम चकाचक। कोई कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है? नहीं साहब, कौनो गड़बड़ी नहीं हो रही, बिल्कुल धक्का पेल के दारू सकल बन रही, लेकिन कमी तनको नहीं। क्या? अरे साहब, आए का मतलब सब आराम से बढ़िया से खाए पी रहे, दिक्कत कमी कोई नहीं। यह इंस्पेक्टर भारत की जेल है। बेतना मारूंगा ना कि दिमाग ठंडा हो जाएगा अगर कोई बदतमीजी करोगे तो। ठीक, बिल्कुल। और चौकीदार इंस्पेक्टर, अभी सिपाही हल्लन सिंह क्यों नहीं आया? हाँ साहब, हल्लन सिंह तो हमेशा लेट आवत है। आने हेलो कि अब के सावन मास चढ़वाइन हमके घरे बोलऊ